बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम है आपको मेरे चैनल गार्डनिंग विद तलत में। आज मैं रोज़ प्लांट पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ अपने 10 साल पुराने रोज़ प्लांट की हिस्ट्री, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी फ्लावरिंग इस टाइम कैसी हो रही है। मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है वो वाला। एक प्लांट आपको ये मैंने दिखाया कुछ दिन पहले, इसकी मैंने शॉर्ट अपलोड भी की थी, लेकिन वो वाला जो रोज़ है ये छत पे मैंने ग्रो किया हुआ है। उससे आज मैं आपको मिलवाऊंगी और उसकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगी। जब लोग कहते हैं कि इंग्लिश रोज़ की कटिंग ग्रो नहीं होती, उनके लिए इस वीडियो में कुछ ख़ास है। और मैं आज अपने इस प्लांट की हिस्ट्री बयान कर रही हूँ, जो आपने इसको स्किप नहीं करना है। ये है वो मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट और मोस्ट फेवरेट कलर। ये रोज़ प्लांट मेरे पास 10 साल पुराना है। ना तो मैंने इसको नर्सरी से बाय किया, ना मैंने इसको किसी के घर से ग्रो किया, और ना मैं इसकी कहीं से कटिंग लेके आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कहीं से भी ये आप नहीं लेके आई तो ये कैसे ग्रो हो गया। तो इस प्लांट को मैंने ग्रो किया है बुके से। बुके से एक रोज़ मैंने देखा, उसके पीछे छोटी ब्रांच थी, उसको मैंने कट किया और ग्रो किया, और ये मेरा सक्सेसफुल हो गई इसकी ग्रोथ। इस प्लांट ने बहुत सारे ज़वाल, बहुत अरूज भी देखे। 10 साल में इस प्लांट ने बहुत कुछ अच्छा देखा और बहुत कुछ इसमें बीमार भी हुआ, ख़राब भी हुआ, और इसको रिकवर भी मैंने किया। इसी की कटिंग से मैंने ये वाला प्लांट और ग्रो किया। इसके साथ भी अब माशाल्लाह से 2 फ्लावर्स आए हुए हैं। देखिए इसका तना काफ़ी मोटा और काफ़ी ये पुराना प्लांट है। ये 2 जो फ्लावर हैं, ये है और एक ये वाली कली है। तो ये 1 साल की पुरानी कटिंग है। इसी प्लांट से मैंने इसको ग्रो किया था और सक्सेसफुल रही। इंग्लिश रोज़ की कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं, और साल में हम 2 बार ग्रो कर सकते हैं। मैं आज इस पर बात करूंगी क्योंकि वीडियो में एक एक काम बताना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको अपने प्लांट पर जो फ्लावरिंग हो रही है वो भी दिखा रही हूँ, और आज मैं बात भी इस पर करूँगी। कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पर के कली ना हो, कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पर फ्लावर ना हो। एक ब्रांच भी खाली नहीं है इस मेरे रोज़ पर, चाहे आप फ्रंट साइड देख लें या इसके मैं आपको बैक साइड भी दिखाऊंगी। कहीं से भी कोई भी ब्रांच इसकी ऐसी नहीं है जो कि इस वक्त भरपूर फ्लावरिंग ना कर रही हो। फुल ब्लूमिंग पे है ये मेरा प्लांट। जब मैंने इसको ग्रो किया, ये प्लांट 1 साल का हो गया। ग्रो मैंने कैसे किया? हमारी एक गलत फहमी होती है कि हम जब कटिंग ग्रो करते हैं तो बिल्कुल 90 एंगल में कटिंग ग्रो करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा 65 एंगल पर तिरछा मैंने इसको ग्रो किया, और मैंने इसको बाटल के साथ कवर कर दिया। मैंने इसको ग्रो किया था अगस्त के बिल्कुल एंड वाले दिन, 30 अगस्त कर लें शायद, लेकिन ये मुझे याद है कि अगस्त के एंड में मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी। मौसम ठंडा हो गया था। अगर मौसम गर्म हो तो कटिंग ग्रो नहीं होती है। ग्रो जब मैंने इसको किया, सिंपल मिट्टी और उसमें रेत ऐड की, बस। कोई कंपोस्ट नहीं, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई केमिकल, ना कोई डीएपी। कटिंग को ग्रो करने के बाद मैंने इसको 1 साल तक छोड़ दिया। छत पे ये मैंने ग्रो किया। एक इसी बड़े से एक मेरे पास ये टंकी का नीचे वाला हिस्सा है, तो उसमें मैंने ग्रो किया और मैंने इसको छोड़ दिया। 1 साल बाद मैंने देखा इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। उसकी मिट्टी मैंने निकाली, और ये मैंने काम किया था नवंबर के मंथ में। नवंबर 10-12 तारीख थी। तो उस वक्त मैंने इसकी साइडों से 4-4 इंच मिट्टी निकाली। उसमें मैंने फिर हैवी कंपोस्ट यूज़ की। हैवी कंपोस्ट मतलब कोडंग, पत्तों की खाद, किचन वेस्टेज, एट अ टाइम तीनों चीज़ें मैंने मिक्स की मिट्टी में, और इसके गिर्द जो है वो डाल दी। क्योंकि
जब मैंने ये काम किया तो उस वक्त इसके शौक में जाने के चांसेस कम थे, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट उस टाइम बेस्ट होता है। अब आती हूँ मैं आपको इसकी मट्टी और तना दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत पुराना ये प्लांट और इसका काफ़ी मोटा तना है, और इसको मैंने अगर ऊपर बढ़ने दिया होता तो काफ़ी बड़ा होता। इसकी मट्टी देख लें, मट्टी ऐसी है कि हाथों से ही मैं इसको उठा लेती हूँ। इसको मैंने ग्रो करने के बाद इसमें कंपोस्ट ऐड की, लेकिन इसकी कटिंग मैंने रेत और मट्टी जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए थी मैंने वो पहले से इसमें तैयार करके इसमें ग्रो किया था। इस प्लांट को देखें कितना मोटा इसका तना है, काफ़ी पुराना है, और इसके साथ नई ब्रांच ये साइड पर जो ग्रीन कलर की है, ये नई ब्रांच इसी में से निकल के आ रही है। दूसरी बात ये कि ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, इसके साथ शक्कर प्रॉब्लम भी नहीं होती। जो हम प्लांट कटिंग से ग्रो करते हैं उसके साथ शक्कर नहीं होते, क्योंकि शक्कर उन प्लांट्स के साथ होते हैं जो हम नर्सरी से लेके आते हैं, और वो जंगली जो रोज़ होता है उस पर ग्राफ्ट करते हैं, इंग्लिश रोज़। तो जो हम कटिंग से ग्रो करते हैं उसके साथ शक्कर नहीं होते। शक्कर ना होने की वजह से ये प्लांट मेरा बहुत हेल्दी बुशी रहा। बुशी करने के लिए मैंने इसकी ऊपर से हार्ड कटिंग करती रही। 10 सालों में इसकी मैंने कुछ भी नहीं तो ना करते हुए भी मैंने इसकी 20 बार कटिंग कर चुकी हूँ मैं इसकी। यानी कि मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। इस वजह से इसकी ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं। याद रखिए, जब ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। इसको मैं गाहे बगाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और मैंने मट्टी ही ऐसी तैयार की है कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती है इसको गुडाई करने के लिए। देखिए कितना बड़ा ये प्लांटर है, 3 फीट ये बड़ा टंकी का एक हिस्सा है, 3 से भी ज़्यादा ही होगा। तो बहरहाल इसको मैंने यहाँ पर ग्रो किया है। अब यहाँ पर मुझे इसकी ना वाटरिंग की भी इतनी टेंशन नहीं होती है। वाटरिंग के लिए मैंने देखें टंकी का ओवरफ्लो से पाइप मैंने कनेक्ट करके इसी में यहाँ नीचे आके ला के रख दिया, फ्रेश पानी, साफ़ पानी, और मेरा काम हो गया ख़त्म। वाटरिंग का मुझे टेंशन ही नहीं। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको मैं तकरीबन 1 मंथ 22 दिन में देती रहती हूँ। कभी प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र तैयार कर लेती हूँ, और कभी बनाना पील से कर लेती हूँ, कभी इसको मैं एग शेल पाउडर बना लेती हूँ, वो दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि झाड़ बढ़े, इसका फोलिएज ज़्यादा हो, कटिंग करें और इसको DAP के चंद दाने आप दे सकते हैं। और ये मेरा रोज़ जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैंने इसमें की, एक केमिकल वाला मैंने इसको नहीं दिया है। इसके अब मैं ज़वाल का भी आपको बताऊं। सब काम हमारे अच्छे ही नहीं हो जाते, कभी कभी हमें भी कुछ मुश्किल फेस करना पड़ती है। इस प्लांट को तकरीबन 2 मंथ में नहीं देख पाई, मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं छत पर नहीं आ सकी थी। तो ये तकरीबन जुलाई में, पूरी जुलाई मैंने इसको वाटरिंग नहीं की थी, और पाइप डिस्कनेक्ट हो गया था ऊपर से, यानी कि इसको 1 मंथ वाटरिंग नहीं मिली थी। तो मैं जब काफ़ी टाइम बाद में इसको देखा, छत पर आई, देखा तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था। मैं बहुत डिसहार्ड हुई, और मैंने इतनी मुझे वो परेशानी हुई, मुझे इसका इतना दुख हुआ कि मैंने इस पर कुछ शॉर्ट भी अपलोड कर दी सैड सॉन्ग के साथ कि मेरा ये प्लांट ख़त्म हो गया है, गुड बाय कह दिया मैंने कि अब ये मेरा प्लांट बचने वाला नहीं है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैं एक दिन इसको पूरे औजार के साथ निकाल के दूसरे प्लांट ग्रो करने का सोच के जब छत पे आई तो बिल्कुल सारी ब्रांचेस मैंने तोड़ के देखी, सूखी टहनियाँ चटक के टूट जाती। मुझे पता चल गया कि ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन सच में मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको निकाल दूँ। मैंने एक लास्ट आखिरी कोशिश की, और मेरी इस पर वीडियो भी है कि मैंने इसको एप्सम सॉल्ट पानी में डिल्यूट करके 10 लीटर पानी में मैंने उसको डिल्यूट किया, और 2 चम्मच इसमें वाटरिंग की, 10 लीटर पानी में डिल्यूट करके इसको दे के मैं चली गई। 5 दिन तक तो खैर मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने इस पर कोई काम किया है। 6ठे दिन जब मैं ऊपर आई तो मैं बिल्कुल 0% चांस था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच जाएगा। तो मैं एक और प्लांट लेके ऊपर आई कि अब इसको मैं ग्रो कर देती हूँ उसकी जगह निकाल के।
जब मैं वो प्लांट और अपने सारे औजार लेके ऊपर आई तो इसकी मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों से ना इसकी स्टार्ट हो चुकी थी ग्रोथ। मेरी तो देख के यकीन माने खुशी से मेरे चेहरे पर, और मैं वो बयान नहीं कर सकती कि मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने उस प्लांट को वहीं पे फेंका और इसकी गुडाई की। फिर इसको मैंने कटिंग की, जितनी इसकी ड्राई ब्रांचेस थी वो सब मैंने कट कर दी। और इसने दिन और रात इतनी इसने ग्रोथ की कि सिर्फ 1 मंथ में ये प्लांट पता ही नहीं चलता था कि ये मरा मरा हुआ मैंने बचा लिया। यानी कि इसको मैंने रेस्क्यू समझो के कर लिया। लास्ट कोशिश मेरी हो गई कामयाब और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की। ये मेरा एक और प्लांट है, इस पर भी उसी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये ज़मीन में ग्रो किया हुआ है। इसका कलर थोड़ा सा और है, लेकिन ये नर्सरी से ला के ग्रो किया हुआ प्लांट है। इस प्लांट पर भी मुश्किल थी कि ये कली नहीं खिलती थी, तो इसकी भी मैंने सारी हार्ड प्रूनिंग की और बिल्कुल छोटा सा कर दिया इसको भी। तो ये प्लांट भी काफ़ी अब अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। लास्ट में एक छोटी सी बात और शेयर कर रही हूँ कि इस पर जब ग्रोथ शुरू होती है तो होता है तेले का अटैक। कलियाँ भी छोटी छोटी होती हैं, नई ग्रोथ होती है, तो काले तेले का या कोई भी इंसेक्ट का अटैक उस टाइम होता है। तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, मैं तो वैसे राख स्प्रिंकल कर देती हूँ, उससे भी मैं इस पर कंट्रोल कर लेती हूँ और स्टार्ट में ही कर लेती हूँ। और इसकी आपने ग्रोथ करनी है तो इसकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं इसकी जब ग्रोथ का टाइम होता है। अदरवाइज़ लोग हमसे उस वक्त इसकी कटिंग मांगते हैं जब इसकी भरपूर फ्लावरिंग हो रही होती है, तो उस टाइम इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती है। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन आप ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।